Hello, friends. In Talkers So, we have Mokaram today, and Mokaram has secured 48 rank in the ULLB entrance exam 2021. And first of all, congratulations to you, Mokaram, that you made me proud, and you were a student of my batch who used to wish me good afternoon, good evening daily. I think you were the first person. सो क्लास में एक अपनापन का फीलिंग आता था, शायद कहीं ना कहीं वो वजह है कि आज हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। तो यस सर, यस सर। आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, और हमें भी बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारा कोई अपना था और हमने अपने अपने को लॉ फैकल्टी तक लेके आए। और आप हमारे वैसे छात्रों में से रहे हैं कि हमें लगता था हाँ कोई है जो मेरे से पहले रेडी बैठा है, जो क्लास में मेरा वेलकम सर करेगा, सर चाहे। आवाज ब्रेक हो रही बिल्कुल। है पूरी तरह से। ओके, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। सर अब मोकरम जी ही हमें बताएंगे कि इन्होंने कैसे इस एग्जाम की तैयारी की, और इन तैयारी में इनको क्या क्या बाधाएं आई, और हमारे कोचिंग के माध्यम से इनको क्या क्या मदद मिला, इन्होंने कौन कौन से किताबों को फॉलो किया, कौन कौन से इन्होंने मटेरियल को रेफर किया। तो आइए अब हम उन्हीं से जानते हैं और वो स्वयं हमें बताएंगे। तो मोकरम जी, आप हमें बताइए और सबको बताइए कि इस वीडियो को देख के काफी जूनियर्स को ये मोटिवेशन मिले कि वो इस कठिन एग्जाम की तैयारी कैसे करें। सर सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जब मैं DU LLB के प्रिपरेशन के लिए सोचा, तो मेरे घर में ही एक बुक थी, यूनिवर्सल की गाइड जो आती है, जो अक्सर बच्चे लेते हैं वो। तो मैं उसे लिया, वो जबकि बल्कि वो 2-3 साल पुराना था सर। तो मैं उसे हम्म। लिया, देखा, उसको ओपन करके, तो बहुत सारी चीजें जो ऐसी थी जो अपडेट होती रहती है, लेकिन वो तो 2-3 साल पुराना था जिसमें अपडेटेड नहीं था। तो उसे छोड़ करके हम फिर से लिए सिंगल की गाइड, और जब ओके। सिंगल की गाइड लेकर के उसको हम सॉल्व करना शुरू किए, और जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो दोनों को जब हम रिलेट किए तो हमको पता चला कि सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल और यूनिवर्सल की गाइड से ही काम नहीं चलेगा। तो फिर हम AP भारद्वाज की जो लॉ अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग की जो गाइड आती है, वो भी लिया मैंने। लेकिन सर उससे भी कुछ ज्यादा, मतलब हमको ये लगा कि ठीक है, मतलब पूरी तरह से आदमी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। इससे जरूरी नहीं है कि आदमी एंट्रेंस को पास कर जाए, ये जरूरी नहीं। तो फिर मैं हम्म। कुछ सीनियर थे, भैया के दोस्त थे, उनसे पता किए, तो पता आपके बारे में चला कि निखिल सर है कोई जो इस तरह से प्रिपरेशन कराते हैं। तो फिर जैसे आपसे बात हुई हमारी, और फिर बात होने के बाद ही हम डन कर लिए कि अब तो हमको क्लास ज्वाइन करना ही है सर के पास ही। और फिर जब 1-2 रोज क्लास भी किए, तो फिर समझ में आ गया कि अब तो हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं है, बस पढ़ना है, सर के डायरेक्शन पे चलना है, और हम जरूर इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए, यहाँ पे मैं आपकी दो पॉइंट्स को हाईलाइट करता हूँ कि मार्केट में जो भी बुक थी, सिंगल, यूनिवर्सल, AP भारद्वाज, आपने उसको पढ़ा, नो डाउट बेसिक बुक्स है, वो पढ़नी भी चाहिए। लेकिन ये बात सबको ध्यान देना चाहिए कि वो बुक्स कहीं ना कहीं अपडेट नहीं हो रही है ना। तो उस बुक से के यस सर, वो भरोसे अपडेट नहीं। हम हाँ, हम नहीं बैठ सकते। हम उस बुक के भरोसे ये नहीं सोच सकते कि हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा, बिकॉज पुरानी चीजों को पढ़ के हम नए सिलेबस से एग्जाम को क्वालिफाई करना नामुमकिन सा काम है। और दूसरा, आपके मुझे भैया का एक बार मैसेज आया कि एक हमारे कोई अपने भाई हैं, आपको उन्हें पढ़ाना है, सो फीस वस क्या होगा। तो चूंकि आपके भैया हमारे मित्र थे, तो हमने उनको यही बोला जो भी फीस होगा, आप हैं वो भी हमारे भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं, तो फीस कोई बड़ा इशू नहीं होगा, जो भी होगा आप हमें यस सर, यस बताइएगा। सर। फिर उन्होंने आपसे कांटेक्ट कराया और आपका मुझे फोन आया, तब मुझे याद है मेरा भी एग्जाम चल रहा था OBE का, तो यस सर, आपका मुझे फोन आया, तो मैंने आपको बोला कि मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ। और फिर उसके बाद बात हुई, आप यस क्लास सर, आए, और जब आप क्लास आए तो आपका पॉलिटी बहुत ही स्ट्रांग था, है ना, पॉलिटी पे आपको काफी कमांड था। यस सर। तो हमें स्टार्टिंग के ही दिन से लगा कि हाँ, हमारे क्लास में एक बच्चा है जिसकी पॉलिटी काफी स्ट्रांग है, और ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा, है ना। दूसरी चीज जो हमें आपके बारे में बहुत अच्छी लगी
कि आप हमारे एक एक बात को सुनते थे। जहां आपको दिक्कत आती थी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वहां भी हम आपको टिप्स देते थे कि आप एक काम कीजिए, आप एक बार आंसर देख के क्वेश्चन कीजिए, है ना। और आपने इससे भी फॉलो यस किया और सर। आपको उससे उससे फायदा भी हुआ। तो आप एक वैसे छात्र थे जो हमारी एक एक बात मानते थे, उसको आप अप्लाई करते थे, और अप्लाई करने के बाद आप स्वयं बताते थे कि हाँ सर, आपने जैसा बोला था हमने वैसा किया और हमें फायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यस हमें सर। भी ऐसे छात्रों की जरूरत होती है जो हम पे भरोसा रखे, उन चीजों को अप्लाई करें, और फायदा होने के बाद जब वो हमें बताते हैं, हमें भी बहुत खुशी मिलती है। तो और आप बताइए इसको थोड़ा सा, कि एस्पिरेंट्स को और ज्यादा आइडिया मिले कैसे वो पढ़ें सब्जेक्ट्स सर को। जब हम सबसे पहले जब हम क्लास ज्वाइन किए, तो उसमें आप हम लोगों को एक बहुत ही पॉइंटली बात बताए थे, जो हर एक नए एस्पिरेंट को जानना एकदम जरूरी है। तभी वो जा करके किसी भी एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं, सिर्फ DU LLB को ही नहीं। आप सबसे पहले हम लोग को बताया कि इससे पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि बिल्कुल सारी दुनिया का नॉलेज अगर हमारे पास है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है, जहाँ से हमको क्वेश्चन आने वाला है, उसी का अगर नॉलेज नहीं है, तो फिर वो सारा नॉलेज फिर बेकार है, वो एंट्रेंस क्वालिफाई हम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज जो आप बताए थे, इस पे हम लोग जानकारी होनी चाहिए। और ये आप बताए हम लोगों को कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसी में जो आप बताए उसी को हम लोग पढ़े। और जो फालतू की बातें थी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको मतलब पढ़ करके नॉलेज तो हो सकता है, लेकिन वो हमारे एंट्रेंस में काम नहीं आ सकता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको छोड़ दिए। ये भी काफी फायदेमंद होता है कभी कभी। चलिए, आपने भी और उसके अलावा 45 जो रैंक से क्वालिफाई क्लास किया। में सर आप तो जो भी बातें आप बताते थे, वो सारी बातें एकदम मतलब बिल्कुल, और आपने जो 45 रैंक से क्वालिफाई किया इस एंट्रेंस को, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा कि क्रेफ्स कोर्स के भी हमारे बच्चे जब टॉप 50 में आते हैं, जैसे आपकी तरह 45 रैंक, तो वहां पे हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं और बच्चे हमारी बात सुन रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, रैंक तो आना तय है, और जीत होना तो तय है जब अगर बच्चे मेहनत करते हैं तो। सो हमें भी बहुत खुशी हुआ ये जान के कि आपका 45 रैंक आया है, और जब क्रैश कोर्स के बच्चे आते हैं ना टॉप 50 में, टॉप 100 में, तो हमें एक्स्ट्रा खुशी होती है, क्योंकि क्रैश कोर्स के छोटे वक्त पे, और हमने भी एक क्लास में बात बोली थी कि देखो भाई, अब क्या पढ़ते हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, बट जो आप क्लास में पढ़ोगे 80 से 90 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, और उतने शायद आए भी यस सर, आपके यस सर। एग्जाम में। तो हम यस सर, एस्पिरेंट्स 90 को प्लस बोलते हैं। क्वेश्चन तो 90 प्लस क्वेश्चन तो मेरा DU LLB एंट्रेंस में आया। और सर वो APTS लॉ सेट जो होता है, तेलंगाना स्टेट का एंट्रेंस, उसमें भी सर मेरे 90 बिल्कुल प्लस क्वेश्चन आपके सिलेबस से आया हुआ था, आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन में से बिल्कुल। आया। तो हम सबको बोलते हैं कि आप हम पे भरोसा रखिए, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बनारस हो। अगर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगर 100 क्वेश्चन है, तो अगर 80 से 90 हमारे क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज हमने भी तो आपसे थोड़ा सा पहले एग्जाम क्वालिफाई किया है, और कहीं ना कहीं वो यस सर, यस सर। एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों को देता हूँ, और जो मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स में देता था क्लास में आपको, वो मैंने बनाए थे अपने यस एंट्रेंस सर, के लिए। और वो नोट्स आज तक आप सबको क्वालिफाई करने में मदद कर रहे हैं। और यस तो सर, यस सर। हमें उस भी बहुत खुशी होती है, बिल्कुल। और हम तो इतना कम पढ़ाते हैं, हम तो ये भी नहीं बोलते हैं आप इस बुक को पढ़ो, यहाँ जाओ, वहां घूमो, वहां यस टेलीग्राम सर, पे यस जाओ, सर। नहीं। हमारा सिंपल है, वो छोटे छोटे नोट्स करो, पतले पतले क्वेश्चन करो, पक्का होगा, पक्का यस सर, क्वेश्चन यस आएंगे, सर। है ना। चलिए, थोड़ा सा और आप बताइए कि आपने लीगल सब्जेक्ट कैसे किया, पॉलिटी कैसे किया, करंट अफेयर कैसे किया। सर पॉलिटी का तो ये है कि पॉलिटी में तो मैंने कुछ पहले से भी पढ़ा हुआ था, लेकिन जब क्लास ज्वाइन किया आपके पास, तो आप जो PPT नोट्स भेजते थे, उसके अलावा कुछ नोट्स आप क्लास में भी बोलते थे कि आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। वो सब जो होता था, वो काफी सर पॉइंटली बातें होती थी, जो कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था एग्जाम में। ये पॉलिटी का वहां से काफी ज्यादा फायदा हुआ, जो आप बोलते थे उसको हम लोग को पूरा कैप्चर करना पड़ता था, नोट भी करना पड़ता था बहुत सारी बातों को। ये सब में से क्वेश्चन बहुत सारा आया था सर। और लीगल के जो क्वेश्चन थे, वो भी सर आपने जो पढ़ाया था,
वो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने पढ़ाया था। अगर हम सिंगल या यूनिवर्सल में अगर उलझे हुए रह जाते तो फिर मेरा लीगल और पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। लेकिन आपने जिस तरह से पढ़ाया हम लोगों को लीगल एकदम सिंपल तरीके से, जैसे ए फॉर एप्पल बच्चे पढ़ते हैं उस तरह से आपने पढ़ा दिया एकदम ईज़ी तरीके से, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी आसानी हुई। और जहाँ तक करंट अफ़ेयर्स की बात है, तो करंट अफ़ेयर्स आपने बुक बताया था 1-2 ठो जिसमें दिशा पब्लिकेशन का बताया था आपने, उसके अलावा जागरण जोश बताया था। उसके अलावा कुछ ब क्वेश्चन्स आप भी देते थे, कुछ क्लास में भी करवाया था आपने, उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी दिया था आपने। उसके अलावा जो मॉक टेस्ट आपने लिया था सर, उसमें से ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आ गए हुए थे, करंट अफ़ेयर्स के क्वेश्चन भी सर। तो ये सब करंट अफ़ेयर्स हम इसी तरह से किए थे और उसके अलावा सर हम ये हुआ था कि शुरू में मई जून जून के करीब में थोड़ा-सा कुछ करंट अफ़ेयर्स खुद भी लिखते थे न्यूज़पेपर वगैरह से या वहाँ से, लेकिन सर उसका ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ। लेकिन आपके मॉक टेस्ट का सर सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आए हुए थे। ओके, सो बिल्कुल यहाँ पे मैं आपके कुछ पॉइंट्स को हाइलाइट कर देता हूँ कि करंट अफेयर के पीछे हमें ज्यादा नहीं भागना है ना, पूरे साल नो का सर, हमें नो करंट सर। अफेयर नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम सिलेबस है आपका डीयू एलएलबी का। अगर आप यस सर, स्ट्रैटेजी फॉलो करें ना कि वो क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहे हैं प्रीवियस ईयर करंट अफेयर का, तो 1 महीना बहुत है। हम तो बच्चों को यही बोलते हैं, तुम्हें कहीं बहुत है। भागने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी नॉर्मल मैगजीन फॉलो कर लो, दिशा का फॉलो कर लो, क्वार्टरली करंट अफेयर, वो भी नहीं कर सकते तुम्हारे फोन में ऐप होता है, जियो न्यूज मैगजीन्स होती है, वहां से किसी यस सर, मैगजीन को रीड कर लो। तो हमें ना ही यूट्यूब ना ही न्यूज़पेपर, क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं होता, मगर इतना एफर्ट हम अपने लीगल सब्जेक्ट पे दें, अपने आईपीसी पे दें, अपने कॉन्ट्रैक्ट यस पे सर, दें, टॉर्ट पे दें, फैमिली लॉ पे दें, तो हमें तो उसी प्रोफेशन में जाना है, वो तो हमें जिंदगी यस भर सर, काम आएगा। तो हमें करंट यस, अफेयर के तरफ बिल्कुल भी नहीं भागना है, हम पॉलिटी को स्ट्रॉन्ग करें, लीगल सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। और आप वो जो पॉइंट्स की बात करते हैं, है ना, तो नो डाउट हम पीपीटी तो देते हैं बच्चों को, बट हम पीपीटी के अलावा जो हम पॉइंट्स लिखवाते हैं क्लास में, वो 2D पॉइंट होते हैं। यस सर, हमें भी पता होता है एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन देगा, तो हम इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं ना कि नहीं, आप इतना सिंप्लीफाई रखो कि आप एग्जाम के एक दिन पहले आप बस उन लाइन को देख लो, तो भी आपसे एंट्रेंस का क्वेश्चन तो यस हो सर, यस सर, जाएगा। इतनी तो गारंटी हमारी, क्योंकि एक वो भी होता है कि अब एग्जाम आ गया, तो एग्जाम के टाइम पे बच्चे पीपीटी कहाँ ढूंढेंगे, है ना, ग्रुप में है, इधर उधर है, बट उनका नोट्स यस उनके सर, पास है। और हम ये भी कहते हैं हाईलाइट करो, स्टार लगाओ, बिकॉज क्वेश्चन वहीं से आएगा। और लीगल भी तो हमने खूब मेहनत की, और आप सब ने उन चीजों को समझा, हमने यस रेमेडियल सर, क्लास भी खूब लगाए। हमें याद है आप भी एक बार ट्रेन की यात्रा पे थे, तो उस दिन हमसे रिकॉर्डिंग छूट गया, तो हमने आपको बोला यस सर, कोई यस बात सर, नहीं मोकरम जी, हम रेमेडियल क्लास लगाएंगे, हम आपको बिठा के पढ़ाएंगे। और हमें भी यस सर, बहुत यस अच्छा सर, लगता था। अगर बच्चे पढ़ने वाले हो ना, तो हम उनको 3-3 घंटे बिठा के पढ़ाते थे, 1 to 1 रेमेडियल क्लास के माध्यम से। और यस सर, यस आपकी सर, हमें ये भी बात अच्छी लगी, मतलब टेस्टरीज वाले सारे ही बच्चे बोलते हैं कि हाँ मॉक से क्वेश्चन आए थे, नो डाउट। हमने भी मॉक पे काफी मेहनत किया था, यस सर, हमारा भी यही कोशिश था कि मॉक से क्वेश्चंस आए, है ना। और दूसरा होता ये है कि बच्चे रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के पीछे भागते हैं कि हमने आपको पढ़ाई ये तीनों सब्जेक्ट, यस सर, यस रीजनिंग, सर, मैथ, इंग्लिश, हमने मॉक में इसको नो इतने सर, उस बेहतर ढंग से कवर किया। यस सर, हमने आपको अलग से कहाँ पढ़ाया, हमने मॉक यस में सर, कवर किया, और हमने बोल दिया लुक, ये जो आप मॉक में कर रहे हो ना, इतना बहुत है, आप ये 10 मॉक के रीजनिंग निपटा दो, यस मैथ सर, निपटा दो, पैसेज निपटा दो, यही आएगा, इसी में से कोई ना कोई आएगा। और वही आता भी है हर साल, वही आता भी है। यस और सर, करंट सर ये अफेयर भी था बिल्कुल। हम हम्म। हम सर पहले से बहुत प्रेशर में हुआ करते थे कि मतलब कि इंग्लिश मेरा कैसे होगा, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। उसके अलावा हम्म। मैथ्स था, तो मैथ्स तो मेरा ठीक था, लेकिन इंग्लिश के बारे में हमेशा मेरे ऊपर प्रेशर बना रहता था। लेकिन आप बोले हम्म। कि इंग्लिश का प्रेशर नहीं लेना है, वो मॉक से सारा कवर हो जाएगा, और मॉक से ही बिल्कुल। सारा कवर हो गया, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी और मैथ्स भी। और सर इंग्लिश में मेरा लगभग मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, लगभग चारों मेरा सही हुआ। एक छोड़ दिया मैंने, वो गलत हुआ। मतलब वो छूट गया, नहीं तो 4 का 4 सही हो गया। और जिस तरह से हम अगर प्रेशर में थे, अगर हम उसको मतलब इंग्लिश पे ध्यान देते, तो मेरा सर बाकी का पोर्शन भी बेकार चला जाता। लेकिन आपके बिल्कुल हम बताए हुए हम एक मतलब बिल्कुल। उसको फॉलो करके हम इंग्लिश को भी मतलब कि मार्क्स हमको लेने थे।
मार्क्स हमारे आ गए। बिल्कुल, एक ये पॉइंट हम भी बताएंगे कि आपको रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के पीछे नहीं भागना है, आप लॉ के पीछे यस भागो। सर। वो यस आपका सर। सिलेक्शन कराएगा, आपको करंट अफेयर के यस भी सर। पीछे नहीं भागना है। और हम कोचिंग में भी बोलते हैं, तुम बस इतना पढ़ लो, कोई टेलीग्राम यूनिवर्सिटी कहीं नहीं जाना है, यस बस सर। इतना पढ़ो, इतने सर क्वेश्चन नहीं आए तो हमें बताना। सर जब मैं क्लास स्टार्ट किया था, उससे हम्म, पहले मैं भी टेलीग्राम पर भी कई सारे ग्रुप में था, उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में भी था। लेकिन जब आपसे हम्म, हमारी बात हुई तो आप हमेशा बोलते थे कि उसके पीछे नहीं भागना है। और सर इसका हमको फ़ायदा सबसे पहले पता चला जब हम तेलंगाना स्टेट वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर के आए, उसके बाद पता चला। और डीयू एलएलबी देकर के आया तो फिर हमको 100% इसका फ़ायदा पता चल गया कि अगर हम टेलीग्राम यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उलझे हुए रह जाते तो आज हमारा एग्ज़ाम एकदम बेकार चला जाता। क्योंकि उसमें सर ये होता है कि क्वेश्चन इस तरह के आते हैं ना, कि वो पता नहीं हमसे एलएलबी क्या एलएलएम के एंट्रेंस में भी ना पूछे। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और जब नहीं बनता है तो हम लोग एकदम पूरी तरह से ये हो जाते हैं, मतलब प्रेशर में आ जाते हैं कि पता नहीं हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है और क्या पढ़ना पड़ेगा कि ये भी क्वेश्चन हमसे बन जाए। और फिर पता ये चला, देखते हैं तो पता ये चला अब कि मतलब वो सब क्वेश्चन का एग्ज़ाम से कोई लेना दे देना है नहीं, एंट्रेंस से कोई लेना-देना नहीं है सर। वो तो एंट्रेंस में बस एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं, वो तो एकदम अलग ही तरह का होता है। बिल्कुल, तो ये चीजें सतर्क रहना होता है हमें, नहीं तो यस आपका सर। मोरल डाउन हो जाएगा। आप टीचर पे यस भी सर। डाउट करने लगेंगे कि सर ने हमें क्या पढ़ाया, हमें ये यस क्वेश्चन सर। नहीं आ रहा है। और वैसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन लाके टेलीग्राम ग्रुप में छोड़ दिए जाते हैं और उस पे बच्चे यस रात-रात सर। भर डिस्कशन करते हैं ना। खैर यस सर। यस सर। आप उन छात्रों में से हैं जिन्होंने हमें एक भी क्वेश्चन नहीं भेजा फालतू का टेलीग्राम का कहीं का भी। बाकी ऐसे छात्र होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रात को 12 बजे, 1 बजे वो हमें क्वेश्चन भेजते हैं। हम तो रिप्लाई नहीं करते हैं, हम तो सीधा बोलते हैं बुक का क्वेश्चन है, मुझे सोर्स दिखाओ, बुक दिखाओ, हम पक्का रिप्लाई देंगे। लेकिन अगर आप यस सर। टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से लाओगे क्वेश्चन तो बिल्कुल उसका आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। और हमें डर लगता है वैसे बच्चों से, बिल्कुल, कि हमें लगता है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। बिकॉज वो कहीं ना कहीं अपने आप को कन्फाइन नहीं रख रहे हैं सिलेबस पे, वो भाग यस रहे हैं, सर। दुनिया भर की चीजें उन्हें रीड करना है। और यही कारण होता है एग्जाम खराब होने का, एक ये भी कारण होता है कि आप सिलेबस से यस बाहर सर। चले जाते हैं। सर मेरे जानने वाले में कई सारे ऐसे लोग हैं जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चक्कर में बर्बाद हो गए और उनका नेम भी नहीं आया है सर। 100 मार्क्स मुश्किल से आ पाएँगे। जब उनको देखे हम और एंट्रेंस के बाद उनकी हालत देखे तो फिर हमको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने पे थोड़ा-सा ये हुआ कि हाँ, हमने सर ने जो सजेशन दिया था और हमने जो उसको फॉलो किया था, ये बहुत अच्छा किया था हमने। बिल्कुल, तो हम भी बोलते हैं और हम आपको क्या बताएं, हम भी एक यंग ट्यूटर हैं, आप ही की तरह हैं, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल तो हम भी नहीं है, सबको भाई ही मानते हैं, मित्र ही मानते हैं। तो हम भी क्योंकि कभी कभार जाते हैं उन टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने कोचिंग का प्रचार करने वगैरह वगैरह। तो वहां पे एक अलग ही रिस्पांस होता है उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कि उनसे महान तो कोई यस नहीं है सर। दुनिया में। और मैं कोई वहां नहीं के है। यस ऐसे सर। महान लोगों को जानता हूँ जो 3 वर्षों से एक ही टेलीग्राम यूनिवर्सिटी में क्विज क्विज खेल रहे हैं, बट उनका कभी रियल एग्जाम के पीपीटी में नाम तक नहीं आया लिस्ट में, है ना। कोई नहीं, आप लोग काफी, मतलब मैं भी अपने आप को लकी मानता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स आए जो बिल्कुल कम पढ़े, एग्जाम क्वालिफाई करें। नहीं भागना है यस हमें सर। फालतू की चीजों की तरह, है ना, यस सर। क्रेडिबिलिटी यस और सर। सब कुछ। और आप कुछ टिप्स दीजिए ताकि मोटिवेशन मिले लोगों को। जो वो 45 रैंक की जो जनरी है, जो 45 रैंक के लिए आपने मेहनत की, उसको थोड़ा बताइए। सर इसके लिए तो सबसे पहली बात तो मैं यही बताया भी था पीछे भी और फिर से बता रहा हूँ कि सर सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और जब हमको करना पता है। हो जाए कि क्या पढ़ना है, ये पता कहाँ से होगा, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे उससे पता हो जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं तो एक तो हमको ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, एक लिमिट में पढ़ना पड़ेगा। तो इससे फायदा ये है कि जो चीज हमको पढ़ना है उसको हम बार बार पढ़ सकते हैं, ये एक फ़ायदा होगा। उसके अलावा जब आप हम लोग को क्लास में जब पढ़ाते थे, जो टीच करते थे, उसमें जो बहुत सारी बातें हम लोग पॉइंट जो नोट करते थे अपने नोटबुक में, सर उसको मैंने ख़ास तौर पे पॉलिटी का और भी कुछ हिस्सों का मैंने पूरा ब नोट बनाया हुआ था। उसको मैं सर हर वीक में कम से कम 1 बार उसको रिवाइज़ कर ही लेता था कम से कम। क्योंकि हमको ब ब यकीन था और पूरी तरह से उम्मीद था कि मतलब इसमें से क्वेश्चन आने आने हैं, डायरेक्टली आने हैं।
और इस वजह से उसको मैं बार-बार रिपीट करता था, क्योंकि आपने जो पढ़ाया था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो हम समझ जाते थे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ सकता है, वो तो आगे भी आ सकता है। तो एक ये था फ़ायदा। और उसके अलावा सर हम पढ़ने में एक स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते थे कि मतलब ये नहीं कि हम 10 घंटा, 15 घंटा या 20 घंटा इस तरह से पढ़ते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हम सर एक प्लान से पढ़ते थे कि हमको आज इतना पढ़ देना है, और उसको हम पढ़ते थे। चाहे जैसे भी हो, जो भी करना पड़े उसको हम पढ़ते थे। और ये स्ट्रैटेजी भी हमको लगता है कि कहीं न कहीं बहुत हद तक काम आया, क्योंकि अगर हम प्लान बनाते रह जाते हैं, तो उसमें पढ़ाई नहीं हो पाती, प्लान ही बनाने में रह जाते हैं हम। लेकिन जब एक ये होता है कि हमको इतना पढ़ना है, तो पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ेंगे, तो प्रेशर बन जाता था कि मतलब आज हम क्यों नहीं पढ़ा है, खुद से ये बेईमानी हो रही है हमारी। बिल्कुल, और हमने भी ये प्रूफ किया कि आपको टॉप 50 में आने के लिए, टॉप 100 में आने के लिए किसी बड़े कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। यस आपको सर। लाख रुपए की कोचिंग, 30,000 की कोचिंग, 20,000 की कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे लोग नहीं भी है। बैठे हैं जो लॉ फैकल्टी के यस जस्ट सर। फाइनल ईयर स्टूडेंट होते हुए भी कोचिंग पढ़ाएँ और सिलेक्शन कराया हमने, टॉप 50 के अंदर रैंक दिया हमने, यस सर। टॉप 100 के अंदर रैंक दिया हमने। और एक नाम मात्र फीस में हमने इतने यस सर। रैंक दिए, तो हमें सर भी सर खुशी इसे होती है। तो यस सर, ये कोई फीस ही नहीं है सर, इतना 4,000, 5,000 या 3,000 ये कोई फीस होता है सर? ये तो समझिए कि ऐसे ही मतलब सिंपल ही है, आदमी कोई भी आदमी अफ़ोर्ड कर सकता है और अच्छी एजुकेशन भी पा सकता है, सबसे बड़ी बात ये है। और एक कहीं न कहीं काउंसलिंग तक, एडमिशन तक हम आपके साथ रहें, और 3 साल अभी लॉ यस सर। कॉलेज में भी आप आपके साथ रहेंगे ही, आपको हमारा साथ मिलेगा ही। तो हम भी यही चाहते हैं कि लोग यस, हम पे यकीन करें कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े यस यूट्यूबर सर। हैं, कोई बहुत बड़े टीचर हैं, वही आपका सिलेक्शन करा सकते हैं। नहीं, टॉप 50 नो रैंकिंग सर, आपको ये यंग टीचर्स भी दे सकते हैं। यस और सर, ज़रूर सर। और बिल्कुल, ये हमें भी सब अपने आप सामने को है रोज़ सबके। बिल्कुल, प्रूफ करना होता है कि नहीं, हो सकता है मैं फाइनल ईयर का छात्र हूँ, बट मुझे भरोसा है कि मैं टॉप 50 रैंक दूँगा, मैं टॉप 100 रैंक दूँगा, मैं सिलेक्शन कराऊँगा, और ये कॉन्फिडेंस देता है हमें। जो आप लोग मानते हैं, आपके पेरेंट्स हम पे भरोसा करते हैं, और आप ही के भरोसे की वजह से तो हम यहाँ हैं, वरना हमें तो फ़ोन आते हैं कि पहले तुम अपना एग्ज़ाम पास कर दो, पहले एडवोकेट बन जाओ, तब पढ़ाना, है ना? हमें ऐसे फ़ोन आते हैं, बट हमारा भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम तुम्हारे कोचिंग से ज्यादा सिलेक्शन कराएंगे, टॉप 50 में देंगे, टॉप 100 में देंगे, और एक एंड्रॉयड यस फोन सर। से भी सस्ते रेट में कोचिंग चलाएंगे। यस सर। सर एक चीज़ हम जब देखते थे आपकी मेहनत को सर, वो मॉक वगैरह रेडी करने में, नोट्स वगैरह रेडी करने में, तो सर हमें भी बहुत ये होता था कि यार सर हम लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं। मतलब कि इतने घंटे तक पढ़ाना, मतलब जब भी बोले तो एक्स्ट्रा क्लास लगाना, उसके अलावा भी मॉक वगैरह रेडी करने में, नोट्स वगैरह रेडी करने में इतना मेहनत करते हैं, और भी इतने नाम मात्र फीस में। फीस का तो समझिए कि कोई यही नहीं है कि मतलब कि हाँ, कोई फीस भी लगा है। मतलब इतना कम क्या है सर, 4,000, 3,000 या 2,000 रुपए इस तरह से हो जाता है, तो ये सब कुछ भी नहीं है। और एजुकेशन भी मतलब कि काफ़ी अच्छा मिला, तभी तो हम मतलब कि इस तरह का रैंक ला पाए यहाँ भी, डीयू एलएलबी में भी और तेलंगाना एंट्रेंस में भी। बिल्कुल, आपका 2 जगह एडमिशन भी हुआ, अच्छे रैंक से हुआ, है ना? आप भी हमारे यस मई सर। बैच के होनहार छात्र रहे हैं, और हमें भी आपके जैसे ही छात्र चाहिए, तब भी हम सिलेक्शन दे पाएँगे। और सबसे बड़ी बात होती यस है सर। कि बॉन्डिंग जो होता है ना, कि इमोशन होता है ना टीचर और स्टूडेंट यस में। सर। यस मैं सर। लोगों को भी आप लाइव क्लास में आओ, आप रिकॉर्डिंग के पीछे मत भागो। कुछ बच्चे होते थे कि मैं यस सर। रिकॉर्डिंग देख लूँगा, बहाने बनाते थे। बट मैं बोलता हूँ आप यस लाइव सर। क्लास में आओ, रिकॉर्डिंग तो आप देखो ही, वो भी रिकॉर्डेड है, नोट्स भी यस है। सर। और मैं ये भी बोलता था आप नोट्स लिखो, और मैं ये यस सब सर। बच्चों यस से सर। एक्सपेक्ट करता था कि आप लिखो। कुछ होते थे नहीं सर ने पीपीटी डाल दिया, हम वो कर देंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम जो यस सर। लिखवाते हैं वो हम अपडेट करते हैं आपको डेली हर क्लास में। यस और सर। ये नोट्स बनाना, खुद का नोट्स बनाना, ये सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी होता है। एग्जाम के दिन यस सर। आपका यस। नोट्स भी आपको काम आएगा, काम है आता ना? है। यस सर, लास्ट टाइम पे उसी को हम लोग भी मतलब रिवाइज़ उसी को करते थे। और सर एक चीज़ और, बिल्कुल। ये जो आप जो पीडीएफ में जो क्वेश्चंस भेजते थे सर, ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहा आप लोगों के लिए। सर जब से मतलब कि जब हम शुरू में क्लास जॉइन किए तब से ही आप सेंड करते थे। तो उसको भी मैं मतलब कि जब आप भेजे तभी से हम स्टार्ट कर देते थे सॉल्व करना उसको।
और सर मैं लगभग सारे क्वेश्चन को 2-3 बार कम से कम सारे क्वेश्चन को सोल्व किया था, क्योंकि हमको पूरा यकीन था कि ये क्वेश्चन सोल्व करना काफी फायदेमंद हो सकता है। और इससे थोड़ा सा सर क्वेश्चन जल्दी, टाइमिंग भी बढ़ता है जल्दी सोल्व करने का। लास्ट टाइम पे तो मैं 10 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्व कर देता था, बिल्कुल। क्योंकि इस तरह तो से अब प्रैक्टिस हो गया था। लगभग हमको बिल्कुल। लगता है 10,000 क्वेश्चन आपने भेजा होगा, उससे ज्यादा ही रहा हाँ, होगा। बिल्कुल, यस सर, बिल्कुल। और सारे क्वेश्चन को हम 2 बार 3 बार सॉल्व किए, तो जाहिर सी बात है कि अब क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको टाइम नहीं लगता था। 1 मिनट में 10-10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। और वो बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन होते थे, जो आपको यस सर, एलएलबी के आपको वो आगे भी काम आएँगे, आपको वो काम आएंगे। यस जुडिशियरी सर, में, एलएलएम में, वो आपको क्वेश्चन बहुत काम आएँगे, है ना? और यस हमें सर, भी यस अच्छा सर, लगता था जब बच्चे हमारे सारे क्वेश्चंस कर लेते थे, बोलते थे और दो, फिर हम और यस सर, क्वेश्चन अरेंज करते थे और भेजते थे। यस तो सर, ये हमें भी अच्छा लगता था जिन बच्चों ने उन सारे क्वेश्चंस को किया, उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। क्वेश्चन यस करने सर, से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस यस से सर, बड़ा कुछ नहीं होता है ना। मैंने भी जब एंट्रेंस दिया, मैं भी 500 हजार क्वेश्चन रोज करता था, और वो कहीं ना कहीं वही किताबें थी जो हमने फॉलो किया, उनके क्वेश्चन हमने आपसे तक कराए, बट अब वो यस सर, अपडेटेड थे, वो आज तक काम आए। और यस चलिए, सर। और कुछ अपनी शब्द रखिए जिससे कि थोड़ा लोग हम पे भी भरोसा करें, यंग टीचर्स पे भी भरोसा करें, अपने आप पे भी भरोसा करें और इस एग्जाम पे भी भरोसा करें। क्यों? सर एक बात और, ये आपने भी बताया था हम लोगों को कि मतलब क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व कीजिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके आंसर्स गलत होंगे। ये भी बिल्कुल। बहुत सर पॉइंटली बात थी। मतलब ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ठीक है बुक में जो दे दिया वो सही होगा, वो गलत नहीं हो नहीं, सकता है। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसको भी देखना पड़ता है कि कौन क्वेश्चन सही है, किसके आंसर सही है, किसके गलत है। अगर इसको देख करके हम अगर सॉल्व करते हैं, जैसा कि आपने भी बताया था कि उसको समझ करके सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद देख लीजिएगा सही है या नहीं है, वाक़ई में सही है या नहीं है, बुक के हिसाब से या जो पीडीएफ है उसके हिसाब से सही है बिल्कुल, या नहीं, उसको नहीं देखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। यस सर, तो कंसेप्ट ये को भी चेक करना है, चेक करना बिल्कुल। है। यस सर, तो हाँ, ये भी हमने काफ़ी मतलब हाँ, अच्छा रहा कि पता चल जाता था कि कौन क्वेश्चन सही है, कौन गलत है। अगर गलत है तो उसको खुद से कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको क्लियर कर लेते थे कि हाँ, ये इस तरह से सही होगा। इससे क्या होता है कि अगर हुँ, हम हुँ। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर हमारा गलत नहीं हो पाएगा। हुँ, क्योंकि हुँ। जो बुक्स में आंसर है वो एंट्रेंस में आंसर नहीं होंगे। वो तो ऑप्शन देंगे ज़रूर, लेकिन आंसर वही होंगे जो हकीकत में कॉन्सेप्ट जो है वही आंसर होंगे उसके। बिल्कुल। और बुक्स में गलतियाँ होती हैं, हमने आपको भी यस सर, बोला था कि आप सिंगल यस सर, कीजिए, यस सर, यूनिवर्सल कीजिए, एपी भारद्वाज कीजिए, 10 to 20% वहाँ गलतियाँ है। मैं यस तो सर, ये भी यस सर, बोलता था कि मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो मॉक बना रहा हूँ, तो हो सकता यस है सर, मेरे भी 100 में से 1 क्वेश्चन गलत हो जाए, 1-2 हो यस जाए, सर, यस क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ। मैं ये भी बोलता था पीडीएफ में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो, बट आपको यस हमेशा सर, कांसेप्ट पे जाना है। क्वेश्चन यस सर, क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है, क्वालिटी के पीछे भागना है। यस सर, आप यस सर, क्वालिटी वाले क्वेश्चंस कीजिए, आप कांसेप्ट के पीछे भागिए, है ना? यस सर, चलिए। यस सर। और एक चीज़ और आपने बताया था सर कि हुँ, हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल, हाँ। ये सर बहुत मतलब कि फ़ायदेमंद, मतलब कि बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है कि आप अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 4 जो ऑप्शंस हैं वो उन चारों पर गौर व फ़िक्र करनी चाहिए, कि मतलब 4 से तो 4 क्वेश्चन बन बिल्कुल, जाएँगे। तो ये हमारे प्रिपरेशन का एक सर बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी आपने दिया था। मतलब एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन की आपकी तैयारी हो जाएगी। और जब हम 100 क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो हमारा 400 का तैयारी हो जाता था। ये सर काफ़ी चलिए, अच्छा रहा ये बहुत भी। अच्छा लगा सुन के, है ना? मैं भी ये बोलता था कि डीओएलएलबी में कितने क्वेश्चन है? बच्चे बोलते थे 100, मैंने बोलता था नहीं, 400 क्वेश्चन है। 400, यस सर, ऑप्शंस यस भी तो सर। हैं, तो आप उसको यस 100 मत सर। समझो। आप जिस दिन उस 100 क्वेश्चन को 400 क्वेश्चन देखने लगे, उस दिन आपको डीओएलएलबी क्वालीफाई तो छोड़ो, टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। यस सर, आप यस टॉप सर। 50 में आओगे, आप टॉप 100 में आओगे, आप टॉप 10 में आओगे, बट आप उसको 100 यस मत सर। देखो, आप उसको 400 क्वेश्चन देखो, है ना? चलिए, यस सर, यस बहुत सर। अच्छा लगा, आपने इस बात को अब तक फॉलो किया और याद रखा, है ना? चलिए। सर इसको तो मैं अगर कभी यूपीएससी दिया तो उसमें भी इसको फ़ॉलो करूँगा सर। बिल्कुल, ये सब जगह अप्लाई होता है, ये बातें यस सर। सब जगह अप्लाई होता है। जी। और कुछ यादें, कुछ बातें बताइए। आप भी एक बहुत लंबी जर्नी लेके आए हैं, एक बिहार से दिल्ली विश्वविद्यालय तक का सफर, जो काफ़ियों यस को सर, यस सर। प्रेरणा देगा कि सपने देखना सबका हक है, और अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको बिहार की एक यूनिवर्सिटी से
दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और कोई यस सर, रोकेगा तो हम हैं आपकी सफर को आसान करने के लिए, आपकी यस सर, बाधाएं यस दूर सर। करने के लिए। सर जब मैं मतलब कि यहाँ दिल्ली आया जून में, और जब मतलब प्लान लेकर के आया घर से कि जा करके हमें भी DU LLB एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना है, तो मतलब हमको हम्म। सोच करके थोड़ा-सा एक हिसाब से डर भी लगता था कि मतलब हम कहाँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, गाँव, दूर इलाके में रहने वाले हैं, इंग्लिश से मतलब कुछ ज़्यादा उतना अच्छा है नहीं, तो फिर पता नहीं कैसे हो पाएगा। लेकिन सर जब मैंने मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ा, उसके बाद जब फिर ब आपसे जब हमारी बात हुई, कॉन्टैक्ट हुई और क्लास स्टार्ट किए, फिर उसके बाद लगा कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट DU LLB एंट्रेंस के लिए तैयारी नहीं कर सकता या उसको क्वालीफाई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। और ये साबित भी हुआ हमारे ऊपर कि मतलब इतना अच्छा हमारा रैंक भी आया दोनों जगह पर। और सर एक चीज़ और आप बताते थे अक्सर, ख़ास तौर पे हमसे जब भी आपकी बात होती थी तो आप बताते थे कि ये ध्यान रखना है कि वो DU LLB में क्वेश्चंस वो चेंज करते नहीं है डायरेक्टली, वो क्वेश्चंस के एक वर्ड चेंज कर देते हैं और उस बिल्कुल। वर्ड वर्ड की वजह से क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। मतलब कि आदमी एकदम कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मतलब कि उसका क्या आंसर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इस पर भी ध्यान देनी चाहिए कि मतलब बच्चे को कि हाँ, उसका वर्ड जो चेंज होता है वो थोड़ा स्मार्ट वर्ड दे देता है, जो हमें पता नहीं होता कभी-कभी, और जिसकी वजह से हम लोग आंसर सही जानते हुए आंसर को भी गलत कर देते हैं सिर्फ़ एक वर्ड की वजह से। तो हम बिल्कुल। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, फिर भी आपने जो स्ट्रैटेजी बताया था, जो जिस तरीके से पढ़ाया था, तो इस तरह की कठिनाई हमको एंट्रेंस में नहीं देखने को मिली। बिल्कुल, और हमारी भी कोशिश थी कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा आया है तो हमें उसके डर को भगाना है। सबसे पहले होता है मीडियम का यस डर सर, भगाना, वो भगाना होता है। अब यस सर, कभी-कभी क्वेश्चन भी नहीं होते इंग्लिश का, हम बोलते हैं नहीं क्वेश्चन तो करना है, भाग नहीं सकते, भले ही आंसर देख के करो, बट करना तो है यस सर, क्वेश्चन। सीखना है यस ये भी सर, मैं बोलता हूँ, आंसर देख के करो क्वेश्चन, बट करना है, भाग नहीं सकते क्वेश्चन से, यस सर, यस सर। है ना? और सर एक एक चीज़ और हमको बहुत अच्छी लगी मतलब अपने आपके क्लास में, कि हम सब लोग कोई बिहार से थे, कोई महाराष्ट्र से थे, कोई कहाँ मणिपुर से, कोई साउथ से हैं। लेकिन कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ सर कि मतलब कोई हाँ, सब बिहार से नहीं है या सब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं है या सब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नहीं हैं। इस तरह की फ़ीलिंग कभी आई ही नहीं सर। क्योंकि आपने इस तरह से पढ़ाया बिल्कुल। कि सबको मतलब कि एक करके पढ़ाया एकदम अच्छे तरीके से। यही तो डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी में यूनिटी है, और हमारे यस इस सर, यस देश सर। की यही मतलब खूबसूरती है कि हम यस सब सर। भिन्न होते हुए भी हम सब एक हैं, हम सब एक यस हैं। सर। और कहीं ना कहीं हम भी आपकी तरह एक छात्र रहे हैं, तो आप सबके उस कठिनाइयों को हम समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। और यस सर, कहाँ सर हम लगते हैं आप, हम आपको टीचर बताइए। सर देखने से तो कोई ना कहे कि आप भी मतलब इस तरह से आपके बिल्कुल। स्टूडेंट्स इस तरह से टॉपर्स होंगे, ये तो लग ही नहीं रहा है। उसके अलावा सर हमको हम खुद सर कुछ सालों तक गाँव पे टीचिंग किए हुए हैं, तो हमको भी हम्म। यकीन था सर, एक ये चीज़ की यकीन था कि जो यंगस्टर्स टीचर्स होते हैं, जो नवयुवक टीचर होते हैं ना, वो एकदम शौक से पढ़ाते हैं वो। मजबूरी में नहीं बिल्कुल। पढ़ाते कि हाँ, बच्चों ने फीस दिया है तो पढ़ाना है हमें। वो शौक से, बिल्कुल। जज़्बे से पढ़ाते हैं, और जितना मेहनत एक स्टूडेंट नहीं करता है, उससे ज़्यादा वो टीचर मेहनत करते हैं बच्चे पर। बिल्कुल, ना ही तो ये हमको हमें भी डार्क यकीन था कि सर्कल है। होगा, और ऐसा आपने किया। बिल्कुल। और ना ही हम कोई ज्यादा एज वाले हैं, ना ही हम इंस्टाग्राम पे आके आपको यस डराते सर। हैं, ना ही हम यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल के हॉरर क्रिएट करते हैं। हमारा बिल्कुल सा क्लियर सा यस सर। फंडा है कि हम एथिक्स को फॉलो करेंगे, हम नैतिकता को फॉलो करेंगे। हम क्लासरूम में पढ़ाएंगे, हम यस सर, बहुत यस कम सर। पढ़ाएंगे, हम कुछ फालतू नहीं पढ़ाएंगे, और हमारे बच्चे सेलेक्ट होंगे और यस होके सर। आएंगे। और आप सब आ भी रहे हैं, हमें खुशी होता है कि हम भी टॉप 50 टॉप 100 में रैंक दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें भी। यस सर, यस सर। और सर एक चीज़ और, मतलब हमने मतलब इतना पढ़ा आपसे, अभी तक इतना अच्छा हम्म। बाउंडेशन है। लेकिन सर काफ़ी आपके वो कभी-कभी मैं बोला भी हूँ कि सर आपसे मिलना है, कहाँ मिले, कब मिलेंगे? तो मतलब सर एक ये है कि जो इंसान हमको इतने अच्छे से पढ़ाए हैं, जो इतना अच्छा टीच करते हैं, उनसे क्यों ना एक बार मिला जाए? जब वो फ़ोन पर इस तरह बिल्कुल से मिलेंगे। बातें करते हैं, जब क्लास में इस तरह से बातें करते हैं, बताते हैं, तो लगता है कि कोई हाँ, कुछ मतलब कोई अच्छे डायरेक्टर किसी चीज़ को बता रहे हैं, तो उनसे मिल कर के फिर कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल, हम ज़रूर मिलेंगे आपसे। थोड़ा-सा स्वास्थ्य की बाधाएँ हैं, और आप सब तो बेहतर जानते हैं
कि यस एक सर, टाइम यस पे सर, मेरा बैठना मुश्किल था, फिर भी हमने यस सर, पढ़ाना चालू रखा। जरूर यस सर, मिलेंगे यस हम, सर, आप सबसे मिलेंगे ही मिलेंगे, और मिल ही रहे हैं, वर्चुअली मिल रहे हैं हम और आप बात कर यस रहे सर, हैं। यस, क्लास में भी हम बातें करते थे, है ना। सो जरूर यस सर, मिलेंगे हम, यहाँ भी मिलेंगे जब भी हम दिल्ली आएंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा भी है इशू, जरूर मिलेंगे, है ना, जैसे ही ठीक हो जाते हैं। और सर, आप लोगों का भी हमें बहुत अच्छा लगा व्यवहार, और खास करके जो आप छात्र थे, जो हमें भी छात्र जो हमारे यहाँ के होते हैं ना, उत्तर प्रदेश के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे मुंबई के हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हो, हमें सबको वो प्यार देना होता है कि नहीं, हम सबको वही प्यार देंगे जो हम नॉर्थ यस सर, इंडियंस अपने घर में देते हैं सबको प्यार, वही क्लासरूम में भी यस सर, आपको यस प्यार सर, मिलेगा। और कहीं यस ना सर, कहीं ये चीजें ही यस सर। और एक चीज ये बहुत भी रहा है कि आप अपनेपन हम और लोग को, हाँ सर एक ये था कि आप हम लोग को एज ए स्टूडेंट कम देखते थे, एज ए भाई देखते थे। और कोई भी बड़ा भाई किसी भी छोटे भाई का कभी बुरा नहीं सोच सकता है। बिल्कुल। ये भी और एक बहुत अच्छा लगा सर, और अच्छा रहा हम लोगों के लिए। बिल्कुल, और हम भी खुश हैं कि हम बिना इंस्टाग्राम पे, ना ही मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, ना ही हम किसी को वहां डराते हैं अपने हॉरर वीडियो बना के, और ना ही हमें अपने प्रोफाइल में एडवोकेट और ये सब लिखना होता है। हम तो लिखते हैं छात्र हैं, परीक्षा दिए थे, पढ़ा रहे हैं 3 वर्षों से, आपको भी पढ़ाएंगे, सिलेक्शन कराएंगे। ना ही हमारा यूट्यूब यस चैनल है ना। तो अब कोशिश करेंगे हम भी कि हम उस लायक हो जाएं कि वहां भी हम आए, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। बट कहीं ना कहीं हमारा ये नैतिकता हमें इजाजत नहीं देता है कि वो बच्चे वहां आके डाइवर्ट। मैं तो चाहता हूँ फेस टू फेस पढ़ाऊं, मैं यहाँ यस पढ़ा सर, रहा हूँ, सर, डाउट है आप हमसे पूछो। बिल्कुल। सर आप एक तरह से बोलते हैं ना वो जमीन से जुड़े हुए लोग। तो जमीन बिल्कुल। से जुड़े हुए टीचर है, जो बच्चे से जुड़े हुए टीचर है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट बच्चे से बातें होती है, फेस टू फेस सामना होता है, क्लास लेते हैं, तो उसकी बात अलग होती है सर। यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब पे आपने आप वीडियो डाल देंगे, बच्चे का क्या है, आज देखे कल देखे नहीं देखेंगे, और देख करके क्या, फिर उसको तो समझना भी तो है, उसको नोट भी करना है, कुछ डाउट है तो क्या करेंगे फिर। और क्लास में क्या और होता है सर, दूसरा बिल्कुल। कुछ डाउट है तो डायरेक्टली पूछते हैं, सर ये चीज नहीं समझ में आया, इसको फिर से समझा दीजिए। उसके अलावा बाद में भी आपसे फोन करके हम लोग बार बार फोन करते थे कि सर इस तरह का क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करें, या व्हाट्सएप करते थे कि सर इसको सोल्व कर दीजिए जरा। तो ये सब चीज सर फायदेमंद होता है, जो कि यूट्यूब पे नहीं मिल सकता है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ये सब पर नहीं मिल सकता है, जो कि वो बस जो टीचर बिल्कुल। जो डायरेक्टली क्लास लेते हैं उनके पास ही मिल सकता है सर। और ये भी कि हम भी थोड़ा सा कोशिश करते थे कि हम एक एक बच्चे पे हम पर्सनली ध्यान रखें, और हम यस नाम सर, से भी यस सर, पूछते थे, बताओ तुम्हें समझ यस सर, आया, तुम्हें आया, किसी को भी नहीं आया तो बताओ। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये वर्चुअल क्लास से लोग डर जाते हैं कि ऑनलाइन क्लास से हमको समझ आएगा नहीं आएगा, तो हम कहते हैं बिल्कुल यस ऑनलाइन सर, नहीं होगा, फेस टू फेस होगा, साउंड टू साउंड होगा, घर जैसा क्लास यस होगा। सर, और हम इसी कोशिश को यस लेके चलते हैं हम क्लासरूम में और कहीं भी, क्योंकि हम यूट्यूब पे वीडियो डाल के नहीं भाग सकते, ना ही हम इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल के भाग सकते हैं। हम आपके यस सर, सामने पढ़ाएंगे, जो डाउट है पूछो, और हम क्लियर यस सर, करेंगे। तभी उससे आप, क्योंकि पढ़ने की चीजें पूरी दुनिया में है, ज्ञान ऐसा है, ज्ञान का भंडार इतना है कि कभी भी कोई व्यक्ति 100% नॉलेज गेन नहीं कर सकता। नहीं कर बट सकता हमको है। जितने की जरूरत है ना। यस सर, यस सर, कहते हैं कि 10 किताब को 10 बार पढ़ो, उससे अच्छा है एक किताब को समझ के पढ़ो, 10 बार पढ़ो, यस सर, यस सर, यस सर। है ना। ये तो स्ट्रेटेजी सर, ये भी तो बहुत स्ट्रेटेजी, ये भी तो एक स्ट्रेटेजी था हम लोग की प्रिपरेशन में आपकी तरफ से, कि मतलब जो पढ़ रहे हैं उसको बार बार बिल्कुल। पढ़े, अच्छे से पढ़े, पूरे सब चीज को पढ़ लेना पूरा बहादुरी नहीं है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं उस पर बिल्कुल। पूरा कमांड होना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और कुछ आप अपने जो एस्पिरेंट्स होंगे उनको कुछ टिप्स दे दीजिए, कुछ अपने शब्द, ताकि वो तैयारी में उनका यूज करें। और हम तो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते हैं कौन हमारे छात्र हैं नहीं हैं। वेबिनार के माध्यम से सबसे हम जुड़ते रहते हैं, हर एक महीने एक यस सर, वेबिनार यस होता है जहाँ विभिन्न यस छात्र आते हैं। हम कहाँ उनसे पूछते हैं कि तुम हमारे कोचिंग के हो तभी वेबिनार में आओ। तो हम तो छात्रों से नाइस। जुड़े ही रहते हैं। फिर भी आप यस उन्हें कुछ टिप्स दे दीजिए कि वो तैयारी कैसे करें, है ना। तो उनको कुछ टिप्स आप दे दीजिए, क्योंकि आप 45 रैंक करें। सर वही टिप्स वही है कि पहले जानना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। उसके अलावा जो पढ़ना है उसको हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, चीजों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना पड़ता है। आप हम लोग को पढ़ाए थे, टॉट वगैरह पढ़ाए थे, उसमें बहुत आसान करके पढ़ाए थे, सबको एक दूसरे से मिला करके पढ़ाए थे,
जो कि बहुत आसान रहा। हम लोग को समझ ही में नहीं, मतलब पता ही नहीं चला कि मतलब ये इस तरह से हम पहले कंफ्यूज थे और अभी ये इतना इजी हो गया सर के बताने की वजह से। तो इस तरह से भी पढ़ना पड़ता है। और करंट अफेयर्स में पूरी दुनिया के पीछे नहीं भागना है, उसमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। ये सब कुछ है जिसको फॉलो करना पड़ेगा बच्चे को। चलिए बिल्कुल, और हमने भी आपसे पहली बार बात हुई थी तो यही बोला था कि आप प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कीजिए, है ना? और हमने उन यस बुक्स सर, में भी आधे कटवा दिए थे कि ये नहीं पढ़ना है, केवल यस ये सर, यस पढ़ो, सर, इतना बहुत है ना? तो वो भी यस बहुत सर, जरूरी। यस। चलिए, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका सपना पूरा हुआ, आप सीएलसी तक आप सर, पहुंचे। और थैंक यू सर। सर ये सब आपका आशीर्वाद है और उम्मीद है कि ये आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा सर। बिल्कुल बना रहेगा, हम 3 साल तक आपको मूट कोट हो कुछ भी हो, हम हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, है ना? और ये थैंक यू आशीर्वाद सर। बना रहेगा, आप सबका भी हम पे आशीर्वाद बना रहे, हमारा आप पे आशीर्वाद बना रहे। और ये कहीं ना कहीं आप सबका भी तो आशीर्वाद है, आपके आपके पेरेंट्स का, जिन्होंने हम जैसे यंगस्टर पे भरोसा किया और हमें फीस यस दिया, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। तो ये तो यस धन्यवाद उन सबका है। और कहीं ना कहीं यही एक नैतिकता है मेरे अंदर कि मैंने कभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया, मैंने कभी इंस्टाग्राम पे नहीं नहीं पढ़ाया, मैंने कभी फ्री में भी नहीं पढ़ाया, क्योंकि नैतिकता ये भी नहीं यस सर, कहता कि आप किसी को फ्री में पढ़ाइए। एक यस सर, यस बड़ा सर, ही मुश्किल होता है इस आज के इस युग में अपना एक नैतिकता, मोरालिटी, एथिक्स, इंटेग्रिटी, इनको फॉलो यस करना। सर, यस मेरी सर, कोशिश होती है जितनी हो फॉलो करें हम उसको। और क्योंकि आप यस जैसे सर, लोग मिलेंगे, एक सेम सोच वाले लोग मिलेंगे, तभी इस सोसाइटी में बदलाव आएगा, सब कुछ चेंज यस होगा। सर, यस वरना सर, छात्र छात्र तो ऐसे भी आते हैं कि फोन सबके पास है 20,000 का और कहते हैं हम गरीब है, हम फीस नहीं दे सकते। तो अगर ऐसे छात्र को हम भी पढ़ाएं तो ये छात्र ना मेरे होंगे ना इस समाज के होंगे, उल्टा ये कहीं ना यस कहीं सर, यस खतरा सर, बन जाएंगे इस मानवता पे भी और सब पे। यस सर। और चलिए, आपको भी शुभकामनाएं और फिर से हमारी ढेर सारी बधाइयां। और जो थैंक यू सर। एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमसे बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, अब बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, आप हमारे छात्र हैं नहीं यस हैं, सर, यस जो सर, भी आपको टिप्स देना होगा हम हैं आपके साथ। कोचिंग आपको चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, बहुत ही बजट में कराते हैं हम कोचिंग और मॉक यस टेस्ट। सर, यस और सर, अब तो यस हम सर। इतना कहते हैं, अब हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम कहते हैं अगर 80 से 90 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए नहीं आए तो तुम फीस भी वापस ले लेना। बिकॉज कहीं ना सर, कहीं बिल्कुल अब सर। कॉन्फिडेंस, ये तो हम पिछले वर्ष से बोलते थे कि 80 से 90 हमारे क्वेश्चन आएंगे, अब हमने उसमें एक और वर्ड जोड़ दिया कि 80 से 90 नहीं आए तो तुम फीस वापस ले जाना। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो मेहनत की वजह से जो आत्मविश्वास आता है और रिजल्ट आप लोग दे के उसको प्रूफ करते हैं। टीचर को सही प्रूफ छात्र ही करते हैं। जब यस छात्रों का सिलेक्शन होता है तो वो छात्रों का परीक्षा नहीं होता, वो टीचर्स का भी, वो शिक्षकों का भी परीक्षा होता है। और कहीं ना कहीं उस यस परीक्षा सर, को छात्र के माध्यम से हम भी जीतते हैं, हम भी उसमें विजयी प्राप्त करते हैं। यस चलिए, सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप ही सेशन को एंडिंग दीजिए, हम चाहते हैं आप ही कुछ वर्ड्स बोलें कि सेशन की एंडिंग हो। थैंक्स व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। हमने जो बातें कही, सर ने जो बातें कही, उसको आप लोग पूरी तरह से फॉलो करेंगे। और उसके बाद आप लोग भी जब DU LLB या किसी कोई भी लॉ एंट्रेंस देंगे तो उसमें आप अच्छा करेंगे। इन सब की हमारी तरफ से और सर के बिहाफ पे मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद आपका भी। और अब इस टॉक को यहीं पे रोक देते हैं।